ये RWS में क्या भ्रष्टाचार अभी तक व्याप्त है और क्या चल रहा है, किस तरीके घोटाले हो रहे हैं? जो महासचिव हैं राम सिंह और जो अध्यक्ष हैं SK वर्मा और कोषाध्यक्ष हैं आनंद मित्तल, ये तीन लोग मिल करके मुझे बराबर धमकी देते रहे। इतने में एक व्यक्ति उठकर आया और उसने कहा कि आप अपने आप को क्या समझती हैं, मैं शिवपाल चाचा को जानता हूँ बहुत करीब से और उनके पीए से मैं अभी आपकी बात कराता हूँ और अभी आपको पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी में आपका क्या कद है, क्या पद है। तो मैंने कहा इसमें पार्टी की बात कहाँ से आ गई। दूसरा व्यक्ति आया और उसने मुझे कहा कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, संघ से हूँ और आपको मैं दिखा दूंगा, आप यहाँ से तुरंत हट जाइए। मैं मेंटेनेंस में पैसा जमा करती हूँ, उसके बाद अगर संघ और भाजपा के गुंडे आकर हम लोगों को इस तरीके से धमकाएंगे तो कहाँ महिला सुरक्षा और सम्मान है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। आपको बता दूँ, राजधानी लखनऊ में RWS यानी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को लेकर के एक मामला तूल पकड़ रहा है, जिसमें सपा नेत्री शिल्पी चौधरी को कुछ कथित RSS के लोगों ने शिवपाल यादव का नाम लेकर धमकी दी है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। हम बात करेंगे, हमारे साथ शिल्पी चौधरी हैं। क्या धमकी दी गई है? सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि RSS से कुछ लोग थे, शिवपाल यादव जी का नाम लेकर धमकी दी गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं एल्डिको सिटी IIM रोड पर रहती हूँ, मैं वहाँ मेरी प्रॉपर्टी है और मैं RWS की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ पिछले साल की। मैं वर्क कमेटी की भी सदस्य हूँ, समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव महिला सभा रही हूँ 2 बार। और ये कल हुआ क्या कि हमारे यहाँ कोई भी जो वेंडर आता है, अपनी सर्विसेज देता है RWS में, तो वो टेंडर की प्रक्रिया के ज़रिए आता है। तो लगातार जो इस समय के महासचिव हैं राम सिंह, वो क्या कर रहे थे कि लोगों से सीधे एग्रीमेंट कर रहे थे, टेंडर की प्रक्रिया को पूरा दरकिनार करते, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है। वो भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम लोगों ने, पूरी वर्क कमेटी ने उनसे कई बार कहा कि आप इसको प्रक्रिया के तहत करिए। टेंडर पब्लिश होता है राष्ट्रीय समाचार पत्र में, 1 लोकल में 2 राष्ट्रीय में, 1 महीने का समय दिया जाता है। वो सारी प्रक्रिया को किनारे रखते हुए उन्होंने पूर्व में 3 सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के बाद जब वो लोग यहाँ पर आए हमारी कॉलोनी पे, चूंकि अनजान लोग थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था, पसारा लाइसेंस जो बहुत ज़रूरी है, होम मिनिस्ट्री से मिलता है, और उसके अलावा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। 3 एजेंसीज को जब हमने बताया कि यहाँ प्रक्रिया टेंडर के अंतर्गत होती है, तो वो लोग चले गए, उन्होंने क्विट कर दिया अपना। हमने इसकी सूचना भी बिटौली चौकी पे, मड़ियाँव थाना पे दी बराबर कि देखिए इस तरीके की अराजकता हो रही है। जो महासचिव हैं राम सिंह और जो अध्यक्ष हैं SK वर्मा और कोषाध्यक्ष हैं आनंद मित्तल, ये 3 लोग मिल करके मुझे बराबर धमकी देते रहे कि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं हम वो करेंगे। कल हुआ क्या कि दोपहर के समय मैं जब कॉलोनी से बाहर जा रही थी तो मैंने देखा कि नए लोग कम से कम 15-20, जिसमें 2 महिला गार्ड, 7 सामान्य गार्ड, 4 आपके जो बॉडी बाउंसर्स, जो बाउंसर्स होते हैं वो, और उसके अलावा 4 से 5 अनजान लोग वहाँ पर खड़े थे। और जो हमारी सिक्योरिटी जो काम कर रही है वो किनारे खड़ी थी। तो मैंने उनसे जाके समानता पूछा कि आप कौन लोग हैं, क्योंकि हमारे कंपाउंड पे नए लोग मुझे दिखे एक साथ 15-20। तो उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी का वर्क ऑर्डर हो गया है। तो मैंने कहा सिक्योरिटी का वर्क ऑर्डर कैसे हो गया? टेंडर की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, वर्क कमेटी की मैं सदस्य हूँ, हम लोगों के समक्ष कोई टेंडर की प्रक्रिया हमने शुरू ही नहीं करी। पूरा बिना टेंडरिंग के ये पूरा प्रोसेस हुआ। हाँ, उतने में एक व्यक्ति उठकर आया और उसने कहा कि आप अपने आप को क्या समझती हैं, मैं शिवपाल चाचा को जानता हूँ बहुत करीब से और उनके पीए से मैं अभी आपकी बात कराता हूँ और अभी आपको पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी में आपका क्या कद है, क्या पद है। तो मैंने कहा इसमें पार्टी की बात कहाँ से आ गई, ये हमारी कॉलोनी का इंटरनल मैटर है। तो कहता आप अभी रुकिए, आपको अभी मैं चाचा से फ़ोन करवाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम फ़ोन करा लेना। तब तक दूसरा व्यक्ति आया और उसने मुझे कहा कि देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, संघ से हूँ और आपको मैं दिखा दूंगा, आप यहाँ से तुरंत हट जाइए। मैंने कहा मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ, आप हमारी अगर सिक्योरिटी पे लगे, तो लाइव पे मैम पूरा वीडियो चला, वो पूरा लाइव पे वीडियो चला, उसके वीडियोस हैं। उसके बाद तीसरा एक व्यक्ति आया, उसने कहा आपके जैसे बहुत हमने देखे, हम समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं समझते। मैंने कहा तुम पार्टी की बात क्यों कर रहे हो? वो एक्चुअली प्रोवोक कर रहे थे। उसके बाद मैंने लाइव करना इसीलिए शुरू किया और जैसे ही मैंने लाइव करना शुरू किया मैंने कहा आप बताइए मुझे, चाचा जी से मेरी बात कराइए। मैम इसमें जान से मारने की धमकी कहाँ पे दी गई? जान से मारने की धमकी इससे पहले भी दी जा रही थी और RWS कार्यालय में भी दी गई है।
बार बार ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए, आप यहाँ से हट जाइए, वरना आप अंजाम भुगतेंगी। तो ये बराबर जो इतने 15-20 लोग थे, आप उस लाइव में भी देखिए, एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़े। वो बिल्कुल अनजान लोग थे और हमारी सिक्योरिटी एकदम किनारे डरी हुई खड़ी थी, क्योंकि इन्होंने सबको डरा रखा था, सब दहशत में थे और इतना दहशत का माहौल कॉलोनी के गेट पे हो गया था। मैंने डायल 100 करी, डायल 100 आई, उसके बाद ये कार्यालय में गए और कार्यालय में भी जाकर उन लोगों ने कहा कि हम आरएसएस के लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपने चाचा जी का नाम क्यों लिया, आप चाचा जी का नाम क्यों लेके आए यहाँ पर? तो उसका बाद उनका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने नाटक किया कि मैं लाइव चला रहा हूँ और उन्होंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी के एक बात बताइए, आरडब्ल्यूएस में क्या भ्रष्टाचार अभी तक व्याप्त है और क्या चल रहा है, किस तरीके के घोटाले हो रहे हैं? होता है ना कि हमारे यहाँ 2-3 सर्विसेज होती हैं, हाउसकीपिंग की होती है, हॉर्टिकल्चर की होती है, सिक्योरिटी की होती है। तो ये 3 जो हैं इनके मेजर टेंडर होते हैं। सालाना ये 30 से 35 लाख भी हो सकते हैं, 28 से 30 लाख भी हो सकते हैं, ये वेरिएबल हैं, ठीक। तो इसको जब हम अलॉट करते हैं तो हम एक राष्ट्रीय, 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और एक स्थानीय में एक पूरा देते हैं कि हमारी इन शर्तों के तहत हम टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए। उसकी एक टेंडर मनी होती है, वो डिपॉजिट की जाती है और जिस भी एजेंसी को L1 जिसके लोएस्ट प्राइस होते हैं उस हिसाब से टेंडर अवार्ड किया जाता है। तो जो L1 होता है वो भी अपनी जो टेंडर वैल्यू होता है उसका 10% सिक्योरिटी के रूप में हमारे यहाँ जमा करता है कि साल भर कोई हमारी, जब तक टेंडर हमारा चल रहा है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। तो ये सारा पैसा जो अभी की आरडब्ल्यूएस है, जो महासचिव है राम सिंह, जो अध्यक्ष है वर्मा और आनंद मित्तल जो कोषाध्यक्ष हैं, ये टेंडर की पूरी प्रक्रिया न करा करके पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पार्टी को बुला रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि एग्रीमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट से ये सीधा पैसा अपनी अकाउंट में ले रहे हो या कैश ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पे पूरी कॉलोनी का विरोध है, पूरी कॉलोनी का। जो भ्रष्टाचार हुआ इस पर कोई एफआईआर वगैरह अभी तक की हुई नहीं? भ्रष्टाचार हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ इस सारी चीज़ को अपने इशू रेज कर दिया है। कल इनको 15 दिन में नोटिस, जवाब देने की नोटिस भी मिली है। और जो ये मिनिमम वेजेस का भी उल्लंघन कर रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा कि ये लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, जो मजदूर का मिनिमम वेज है वो तक ये नहीं दे रहे हैं किसी को। तो ये सारे उल्लंघन हम डिप्टी रजिस्ट्रार को बता रहे हैं और पुलिस ने कहा है कि हम तब इन्वॉल्व होंगे जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ेगी। तो कल जब इन लोगों ने मुझे घेरा, मैंने डायल 100 बुलाया, उसके बाद मैंने भटौली चौकी पे सूचना भी दी। आज 4 बजे उन्होंने कहा था कि मैं दोनों पक्षों को बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है और मैं अकेली रहती हूँ। लगभग 6 बज चुके हैं। 6 बज चुके हैं, हाँ। तो उन्होंने 4 बजे का समय दिया था भटौली चौकी से, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ अपने बच्चों के साथ, मैं बिल्कुल भी इस समय सेफ फील नहीं कर रही हूँ। मैम एक बात बताइए, चाचा शिवपाल को, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं शिवपाल यादव, उनको घेरा गया, आपने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग थे, क्या इस पर अभी तक कोई एक्शन हुआ है या इस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, ये तो बदनाम करने की कोशिश करते ही हैं। ये तो समाजवादी पार्टी को भी, चाचा जी को भी, मान्य जी को भी, आप देखिए कितने गंदे, इतने भद्दे इनके स्टेटमेंट आते हैं। और जो धमकी है उसके तो मेरे पास पूरे वीडियो साक्ष्य हैं जो इन्होंने कहा है। तो पार्टी की तरफ से अभी क्या एक्शन आएगा? क्योंकि मैंने जिलाध्यक्ष जी से बात करी और हम पुलिस के प्रोसीजर को आगे कर रहे हैं। तो मेरे साथ अधिवक्ता सभा से शुभांगी हैं और हमारे कार्यकर्ता हरेंद्र हैं। तो जिलाध्यक्ष जी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हम कमिश्नर के पास चलेंगे आपके साथ, क्योंकि मैं, देखिए, मैं बीमार भी हूँ काफ़ी लंबे समय से और अकेली भी रहती हूँ। तो सभी को, पार्टी को फिलहाल इस बात की चिंता तो है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है? जी, हम लोग समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा से हैं। एक बात कहना चाहूँगी कि बिना टेंडर के आप जब किसी को रख रहे हो, बाहरी गुंडे हैं कि कौन है, वहाँ पे महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, पूरा एक परिवार रहता है, कई परिवार रहता है। और जब एक कमेटी बनाई जाती है, उन कमेटी सदस्यों की अनुमति से ही वहाँ पे कोई भी चीज़ रखा जाता है। वहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो, महिलाएं बच्चों के साथ कोई भी वारदात होता है तो जिम्मेदार ये तीनों लोग ही होंगे। और इन्होंने पूर्व में भी हम लोग से 20-25 दिन पहले भी इन्होंने कॉल किया था, बताया था कि इन्होंने बताया कि लगातार इनको धमकी दी जा रही है, क्योंकि बीमार रही है। सब लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है। यहाँ तक कि इन्होंने हमको फ़ोन किया कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम समाजवादी पार्टी से और तुम्हें कभी भी कुछ भी हम लोग करवा सकते हैं। तो ये गलत है उनका। आप एक अध्यक्ष हो, महासचिव पद पे हो और बिना किसी वहाँ के सदस्यों से, बिना अनुमति के, ये वर्तमान में सदस्य भी हैं और इनकी कंडीशन को देखते हो आप इनको धमकी दे रहे हो कि आप हत्या करवा देंगे। इतनी बड़ी आपको पैसे की लालच है? आप बिना टेंडर के, बिना किसी चीज़ के आप डायरेक्ट जा रहे हो और एग्रीमेंट करा ले रहे हो। तो इसके हम लोग इसके खिलाफ है। अगर कोई भी इनके साथ कोई भी अनहोनी होती तो हम तो वैसे भी अनहोनी उनको होने नहीं देंगे, भले वो संघ और आरएसएस के हों। और वो अगर सत्ता का हनन दिखा के अगर वो कॉलोनी में रहते हुए, भाई अभी तक तो कोई बात होती है, अब तो कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो खुद वहाँ रह रहे होंगे, तो वहाँ पे राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए।
शिवपाल जी को जिस तरीके से घसीटा गया, क्योंकि बड़े नेता काफ़ी सम्मानित हैं, सत्ता में भी लोग सम्मान करते हैं, इवन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मान करते हैं, उनका नाम घसीटा गया है इसमें। इसको लेकर के अभी क्या एक्शन चाहती, क्या बातचीत आगे नहीं करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जो ये गुंडे हैं संघ के, आरएसएस के जो गुंडे हैं, ये शशांक पी श्रीवास्तव करके इसकी आईडी है और ये उसमें वीडियो में भी है, और ये आके माफ़ी मांगे, माननीय शिवपाल यादव जी का नाम का दुरुपयोग करने की ये माफ़ी मांगे। ये मैं वहाँ पर रह रही हूँ, मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, मुझे सिक्योरिटी का पूरा हक है, मैं मेंटेनेंस में पैसा जमा करती हूँ। उसके बाद अगर संघ और भाजपा के गुंडे आकर हम लोगों को इस तरीके से धमकाएंगे तो कहाँ महिला सुरक्षा और सम्मान है? योगी जी से तो मुझे ये भी पूछना है, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं तो कि क्या मैं सुरक्षित हूँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। आप तो वकील हैं, क्या लीगल एक्शन इस पे अभी लिए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी आपने कर? देखिए, नंबर एक, इनकी जो जान से मरवाने की और इनको लगातार धमकी दी, इनके पास इनकी एविडेंस भी है, तो इनको ने एप्लीकेशन दिया हुआ है संबंधित थाने पे, सीधे एफआईआर होगी, और एफआईआर नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट का रुख मुँह करेंगे। और जितने भी लोग हैं और जो लोग, क्योंकि अनजान लोग हैं, इन्होंने बताया कि वो बम्पर टाइप के लोग हैं, अनजान लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। कैसे कोई अनजान हमारे यहाँ आ सकता है बिना किसी अथॉरिटी लेटर के? कैसे कोई अनजान बिना टेंडर के आ सकता है? तो सीधे अगर मैं, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग विधिवेत्ता है और हम लोग विश्वास करते हैं कि पुलिस भी हमारे साथ देगी और सीधे सीधे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर करेगी, और माफ़ी तो उनको मांगनी पड़ेगी। अगर वो किसी, भाई अगर इसमें राजनीति क्यों घुस रहे हो? अगर कोई, भाई आप बीजेपी को हम तो आपसे नहीं कहे, लेकिन आप हमारे समाजवादी पार्टी को अगर सामने ला के कोई बात करो तो ये गलत है। आप अपनी बातें आमने सामने रखिए, अगर आप गलत हैं, हम गलत हैं। और नंबर एक ये बताइए, बीमार है, इनके साथ अभी जैसे आपने लाइव वीडियो हम लोग भी देखे, हम लोग भी तत्काल देखे, जहाँ पे बैठे हमने तुरंत इनको कॉल किया कि चल क्या रहा है। अब ये बीमार है, लगातार मेदांता में इनकी इलाज चले, इनके साथ अचानक कुछ अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, आप ये बताइए। तो इनके खिलाफ जितने भी सेक्शन में एफआईआर, गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और हम करवा के रहेंगे। ये पूरी घटना कहाँ पर हुई? ये एल्डिको सिटी, IIM रोड, मड़ियाव थाना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं RWS रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को लेकर तमाम बार 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर मामला उठाया गया है, और इस बार ये मामला एल्डिको IIM रोड पर जो स्थित है वहाँ पर हुआ, और भ्रष्टाचार की तमाम पोलें खोली जा रही थी। उसी बीच में संघ का इंटरफेयर होता है, इस तरीके की बातें सामने आई। RSS का इंटरफेरेंस, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का मामला बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव का नाम घसीटा गया। मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है सोशल मीडिया पे, तमाम लोग इस पर लिख भी रहे हैं। हमारे साथ शिल्पी चौधरी थी, समाजवादी पार्टी से नेत्री हैं, तमाम बातें हमारे बीच में रखी। आपके कुछ सवाल हैं तो आप भी लिखिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।